कभी सोचा नहीं था कि कॉलेज में आते ही फर्स्ट ईयर में प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दूँगा। एंड हियर इन ITM इट्स डिफरेंट। इट्स माई एग्ज़ाम टाइम। और कभी मोस्ट ऑफ टाइम एग्ज़ाम में ऐसा ही होता था कि क्वेश्चन बेस MCQs थ्योरी बेस ये था, लेकिन दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन ITM इन आर BTech प्रोजेक्ट बेस एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। सबको अलग अलग टॉपिक्स दिए गए, सबको अलग अलग वेबसाइट दिए गए, उसके ऊपर वेबसाइट्स बनानी है, फुल्ली फंक्शनल वेबसाइट। एंड हियर द स्टेटमेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज़ पूरा टाइमलाइन पूरा। जब भी मैंने ये पूरा पढ़ा ना, आई वाज लाइक शिट, ये फाइनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से करना थोड़ा मुश्किल जाएगा, क्योंकि मेरा पहला अप्रोच वेबसाइट बनाने के लिए था ही नहीं। लेट्स सी मेरा टॉपिक क्या मेरा है। माय रोल नंबर इज़ 148, सो लेट मी चेक डाउन। ओके वेट, आई गेस या दिस 148 प्रतीक सागर। प्रॉब्लम स्टेटमेंट नंबर 140। ओ माय गॉड, वेट लेट मी शो यू गाइस। दिस इज प्रॉब्लम स्टेटमेंट 140 टाटा मोटर्स। ओके, फर्स्ट लेट्स चेक द वेबसाइट की वेबसाइट कैसी है। टाटा मोटर्स वेबसाइट में ज़्यादा क्या ही हो जाएगा, है ना। पहले चेक करते हैं, लेट्स सी। ओह डैम, इसमें ज़्यादा वर्क किस पे होगा। ओके, एनिमेशंस, जावास्क्रिप्ट। बेसिकली स्टेटमेंट में तो ये प्रॉम्प्ट स्टेटमेंट में तो बोला है कि HTML CSS में जावास्क्रिप्ट यूज़ करना है, इससे ज़्यादा कुछ और यूज़ नहीं करना है। इसको ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये सारा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। वेबसाइट तो अच्छी खासी है, लेकिन इसके अलग अलग वेब पेजेस बनाना से इंटीग्रेट, इसमें API भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। NEC और BAC का डेटा फेच करना है टाटा मोटर्स का। एक आइडियोलॉजी के लिए इसका इंस्पेक्ट करके देख लेता हूँ। हार्ड तो है, लेकिन ठीक है, करना तो पड़ेगा। बाकी के प्रोजेक्ट्स अगर देखूंगा किसी और दोस्तों के, तो उनके हिसाब से तो बेटर है, बहुत बेटर है। टॉपिक्स अच्छे मिले, लेकिन यार होगा नहीं। डेडलाइन भी काफ़ी कम है। लगभग 7 दिनों में 7 से 8 दिन पहला इवैल्यूएशन होने वाला है, सो लगभग 14 डेज़ का टाइम है। लेट्स सी हाउ इट गोज़। सोचा फिग्मा पे भी साइड बाई साइड काम करते रहूँगा। सो होम पेज बनाते बनाते फिग्मा पे भी काम किया। एंड हियर इज इट, सिंपल आइडिया ऑफ होम पेज इन फिग्मा। बेसिकली स्टार्टिंग में आइडिया नहीं था कि पहले फिग्मा बनाए या कोड करे। सो एज अ फैकल्टी सजेस्टेड पहले कोड पे ध्यान दो, फिर फिग्मा कर लेना। तो ये बेसिक फिग्मा तो बना लिया था, क्योंकि फिग्मा बनाना ज़्यादा इजी लग रहा था। फिग्मा तो बच चुका है, अभी कोड का भी करना है। होम पेज का इतना तो हो चुका है। 14 डेज़ में वेबसाइट बनाना इतना ही आसान तो है नहीं, क्योंकि बीइंग एन फर्स्ट ईयर स्टूडेंट इतना भी डीपली स्टडी मैंने नहीं किया, टू बी ऑनेस्ट। फुल स्टैक डेवलपमेंट और फ्रंट एंड डेवलपमेंट इतना इंटरेस्ट नहीं है। आई एम मोर इनटू साइबर सिक्योरिटी एंड एक्सेप्ट वेबसाइट डेवलपमेंट। मैं कुछ और कर लूँगा, लेकिन वेबसाइट डेवलपमेंट नहीं। ईजी है लेकिन पसंद नहीं। दिस इज़ अ फैक्ट, लॉन्च एरिया में बैठ के काम करने का वाइब ही अलग है। द पीस इट हैव, स्पेशली जब कोई बच्चे और फैकल्टी कम हो लॉन्च एरिया में, पता नहीं वाइब अलग है यहाँ की। If you are one of the students from ITM college doing BTech
to let me know which is your favorite spot. For me, Lingerie is very perfect. एक कोडर की वाइब बहुत देता है, स्पेशली जब लिखा हो ना वहाँ पे ईट स्लीप कोड रिपीट, एक वाइब ही अलग है. At the end, I was not able to record the final evaluation of my project, but let me tell you guys, evaluation इतना मेरा अच्छा नहीं गया क्योंकि एंड डे पे मेरा कोड काफ़ी फटा. सो काफ़ी ग्लिचेस आए, कुछ चीज़ें लोड नहीं हो रही थी. सो आई डोंट नो हाउ इट वेंट. कितना मार्क्स कब मिलेगा, जब रिजल्ट आएगा आई विल श्योरली अनाउंस दैट ऑन माई इंस्टा टू कीप यू अपडेटेड, टू कीप माई सेल्फ अपडेटेड कि भाई हाँ इतना करके भी इतना मिला. सेम प्रोजेक्ट तो एग्ज़ाम हो चुकी है. नाउ वी आर वर्किंग ऑन आवर थ्योरी बेस्ड एग्ज़ाम्स. एग्ज़ाम का क्या है, वो तो होते रहेंगे. बट गाइज रिमेंबर, कॉलेज में जितनी भी हैकेथॉन्स, इवेंट, वर्कशॉप है, जितनी भी इवेंट्स में वॉलंटियरिंग करूँगा उनका सारा कंटेंट यहीं पे आया. द मोस्ट क्रेजी एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ जितने भी टेक पॉडकास्ट होंगे यही होने वाले हैं. सो स्टे सब्सक्राइब. 148